नमस्कार, 41 खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। भजनलाल सरकार की पहल पर प्रदेश भर में आयोजित हो रहे अंत्योदय शिविर, ग्रामीणों की परेशानियों का त्वरित गति से हो रहा समाधान। महिला सुरक्षा के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर बने राहत का केंद्र, महिलाओं को मिल रहा संबल। श्री खाटू श्याम मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, मेले में दिखा आस्था और संस्कृति का अनूठा संगम। पोखरण को मिली 40 करोड़ रुपए की सड़कों की सौगात, गांव से शहरों की कनेक्टिविटी होगी और भी बेहतर। आइए आप खबरों की ओर रुख करते हैं। डीग जिले के नगला देशवाल गांव में गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह वेडम का ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। उन्हें चांदी का मुकुट और 21 किलो की माला पहनाकर सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में मंत्री ने कहा कि उन्होंने चुनाव के समय जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया जा रहा है। विकास कार्यों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भी नगर क्षेत्र के विकास के लिए पूरा सहयोग दिया है। मंत्री श्री वेडम ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण भी किया। वही कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे और उन्होंने मंत्री का स्वागत किया। तो यही पूछना होता था मेरा तो कि मेरे लायक कोई काम हो तो जरूर हो। और आज भी 1.5 वर्ष से आप देख रहे होंगे, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दुर्भाव के, मैंने क्षेत्र के विकास का जो नक्शा बनाया, उस नक्शे के अनुसार जब भी कोई घोषणाएं होती हैं तो जाट समाज के गांव हो, चाहे यादव समाज के गांव हो, चाहे ब्राह्मण समाज के गांव हो, चाहे गुर्जर समाज के गांव हो, हर जाति समाज के लोगों के विकास की रूपरेखा तैयार करके बजट की घोषणा करवाने का काम करता हूँ। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने भिवाड़ी में जल भराव और सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सीटीपी और एसटीपी प्लांट समेत कई जगहों का दौरा किया और बताया कि जल भराव भिवाड़ी की बड़ी परेशानी है, जिसे दूर करने के प्रयास जारी हैं। मंत्री ने कहा कि 1 साल में शहर को पूरी तरीके से साफ बनाया जा सकेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया, जिन्होंने तिजारा सभा में भिवाड़ी को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं आने देने की भी बात कही। वही मंत्री ने गवालदा में ट्रीटमेंट प्लांट और कहरानी गांव में प्रस्तावित चिड़ियाघर की भूमि का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण में प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने लूणी के रोहिचा खुर्द में 24 करोड़ रुपए के सड़क निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सड़कों का मजबूत नेटवर्क तैयार हो रहा है, जिससे विकास को गति मिलेगी। पटेल ने बताया कि जल जीवन मिशन के अधूरे काम पूरे होने पर हर घर नल से जल पहुंचेगा। उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, किसानों को अनुदान वितरण, फसल बीमा भुगतान और खाद्य सुरक्षा में नए लाभार्थियों को जोड़े जाने की जानकारी दी। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने निर्माणाधीन सड़क का निरीक्षण कर समय पर गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने के आदेश दिए। जलूथर के नगला देशवाल में गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह वेडम और कुश्ती संघ अध्यक्ष श्री राजीव दत्ता ने प्रतिभा सम्मान समारोह में भाग लिया। कार्यक्रम में पहलवानों और मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। मंत्री श्री वेडम ने पहलवानों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि सरकार उनके लिए योजनाएं बना रही है। शिक्षा को भी भविष्य की नींव बताते हुए बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। इसी मौके पर मंत्री ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कुश्ती संघ अध्यक्ष श्री दत्ता ने बताया कि राज्य में आधुनिक कुश्ती सुविधाएं दी जाएंगी और वरिष्ठ पहलवानों को 10,000 रुपए मासिक सहायता मिलेगी। बालिकाओं को भी कुश्ती के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। जो केंद्र सरकार की होती है, जिसमें केंद्र सरकार का पैसा 60% होता है, राज्य सरकार का 40 होता है, किसमें 50 होता है, किसमें 50। ऐसी योजनाएं कई सारी होती, अन्य अन्य विभाग की होती। तो मैं इनसे निवेदन करूंगा कि अभी पार्लियामेंट शुरू होगी 21 जुलाई से, तो आप वहां आए और हम ऐसी ऐसी योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे इस कस्बे में, एक नए जिले में हो सके, इनके द्वारा हो सके, और आम जन में उस आखिरी व्यक्ति को जिसको वंचित योजना का लाभ नहीं मिलता है,
उसको लाभ मिले, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर स्वायत्त शासन मंत्री श्री झावर सिंह खर्रा ने जोधपुर के सर्किट हाउस में नगर निगम विकास प्राधिकरण और आवासन मंडल के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने विभागों में लंबित मामलों को जल्द निपटाने और अधूरे विकास कार्यों को समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के आदेश दिए। मंत्री ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचे, इसके लिए अधिकारी जिम्मेदारी से काम करें। उन्होंने बरसात के मौसम को देखते हुए नालों के काम को तेजी से पूरा करने के लिए कहा ताकि लोगों को परेशानी ना हो। इसी मौके पर मंत्री ने जनसुनवाई भी की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर नगर निगम उत्तर, जोधपुर नगर निगम दक्षिण, राजस्थान आवासन मंडल और रोडेश्वर के अधिकारियों के साथ जोधपुर के बारे में कुछ समस्याएं मेरे सम्मुख सुबह से आने के बाद विभिन्न लोगों द्वारा की हुई थी, उनके बारे में इनसे चर्चा हुई है और जो नियमों के अनुसार है उनका तत्काल निराकरण करने के लिए और नियमों में अगर कहीं कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, उसमें कोई छूट की आवश्यकता है, कोई सुधार की आवश्यकता है, तो उसके लिए प्रस्ताव भिजवाने के लिए इनको निर्देशित किया। कैबिनेट मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में 1.5 साल में ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं। पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के क्षेत्र में सरकार ने बेहतरीन काम किया है। घोषणा पत्र के 60% से अधिक वादे पूरे हो चुके हैं। आने वाले समय में जल परियोजनाओं और रोजगार के माध्यम से राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। श्री गहलोत ने बताया कि सामाजिक न्याय विभाग में नई भर्तियां की जाएंगी और आगे भी रिक्त पद पूरे किए जाएंगे ताकि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। वहीं भोपालगढ़ दौरे के दौरान उन्होंने धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लिया और क्षेत्रवासियों से संवाद कर विकास का भरोसा दिलाया। गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेढ़म ने डीग जिले के पूंछरी गांव में मूड़िया पूर्णिमा मेला 2025 की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने में कोई भी कमी ना रहे। परिक्रमा मार्ग में सफाई, सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुसार हर काम जिम्मेदारी से किया जाए। परिक्रमा मार्ग पर 20 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात भी की गई। उन्होंने ट्रांसफार्मर की व्यवस्था और कर्मचारियों की रोटेशन ड्यूटी के निर्देश भी दिए। वहीं मंत्री ने अधिकारियों के साथ परिक्रमा मार्ग का निरीक्षण कर जरूरी निर्देश दिए। सीकर कलेक्टर सभागार में जिला कलेक्टर श्री मुकुल शर्मा की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई। इसमें एडिशनल कलेक्टर श्री रतन कुमार समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सरकारी योजनाओं और विभागीय कामों की प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने गर्मी को देखते हुए पेयजल, बिजली और स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। जलदाय विभाग को जरूरत वाले क्षेत्रों में टैंकर से पानी पहुंचाने के लिए कहा गया। वहीं बिजली विभाग को गर्मी में सप्लाई बनाए रखने के लिए जरूरी तैयारी करने के लिए कहा। चिकित्सा विभाग को सभी प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों पर डॉक्टर और दवाइयां सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए। कामा क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय सेवा पखवाड़े के तहत शिविर लगाए गए, जिससे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली। लोहेसर, बोरखेड़ा, खेडली, गुमानी में भूमि बंटवारा, कृषि और आवासीय पट्टे वितरित किए गए। मवेशियों का टीकाकरण, टीबी मरीजों को किट और विभिन्न योजनाओं के आवेदन और सत्यापन किए गए। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन, खाद्य सुरक्षा और शौचालय योजनाओं का भी लाभ मिला। अधिकारियों ने शिविरों का निरीक्षण कर परेशानियों का मौके पर समाधान किया। विभागों की सक्रिय भागीदारी से सैकड़ों ग्रामीणों को लाभ पहुंचाया गया। वहीं शिविरों ने जन कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने में भी अपनी अहम भूमिका निभाई। अंत्योदय सिंबल पखवाड़ा के तहत आज ग्राम पंचायत लोहेसर में कैंप का आयोजन किया गया। इसमें ब्लॉक स्तरीय सभी विभाग उपस्थित रहे, जिसमें ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। कुछ समस्याएं ऐसी थी जिनका आज समाधान नहीं हो सकता, उनको हमने उच्च स्तर पर भिजवा दिया है। पशुपालन विभाग द्वारा करीब 25 पशुधन पालकों को बीमा इंश्योरेंस पॉलिसी का वितरण किया गया। करीब 10 पट्टे ग्राम पंचायत द्वारा वितरित किए गए। नए आवेदन पत्र आए, उनका भी निस्तारण हमारे द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भी रूटीन की समस्याएं हैं सभी विभागों की, उनको हमने समयबद्ध तरीके से निस्तारण कर दिया है और जो पेंडिंग रह गए उनको भी बिल्कुल निश्चित समय पर कर दिया जाएगा। कैंप में सभी ग्रामीण, सरपंच साहब और सभी ज़रूरतमंद व्यक्ति उपस्थित रहे।
जी, प्रमुख रूप से किन प्रकार की समस्याओं का यहाँ पे देखने को मिल रहा है? प्रमुख रूप से एक तो जैसे आबादी भूमि के हमने पट्टे वितरित किए, उसके अतिरिक्त गांव में साफ़ सफाई का काम चल रहा है और उसमें ग्रामीणों द्वारा अवगत कराया गया है कि इस जगह पर थोड़ी सफाई की कमी है, तो उसका हमने चिन्हित किए स्थान और ग्राम पंचायत के जो ग्राम विकास अधिकारी उनको निर्देशित किया कि नियमित रूप से सफाई चलती रहे। तो जो भी समस्या आई, यहाँ पास में विद्यालय के अंदर गए तो वहाँ भी शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, तो हमने आज ही प्रस्ताव करके आज शाम तक हम स्वीकृति प्रदान कर देंगे सामुदायिक अपने शौचालय की। और विद्यालय भवन में चारदीवारी नहीं है, उसके लिए हमने मेवात में प्रपोजल भिजवा दिया है, सरपंच साहब साथ में हैं, हमने उसका अवलोकन कर लिया है, सीओ साहब से मिलकर अति शीघ्र उसको हम करवा देंगे। ये महत्वपूर्ण समस्या है। तारीख को हमारे यहाँ कैंप का आयोजन किया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सरकार ने जो कैंप के बारे में सभी जगह कैंप लगाए जा रहे हैं, हमारे यहाँ भी कैंप लगाया गया है। तो 17 विभागों के हमारे यहाँ कर्मचारी आए और सभी कर्मचारी अपने संतोषजनक जवाब दे रहे हैं जनता के लिए, जिनमें पट्टे भी दिए गए हैं और पेंशन के भी काम हुए हैं और मतलब खेतों के जो बंटवारे, रास्तों का जो मतलब क्या विवाद चल रहे थे आपस में, उनका भी मौके पर निस्तारण किया गया है। और हमारे यहाँ क्या है, चिकित्सा विभाग भी है। चिकित्सा विभाग ने 4 हमारे यहाँ मतलब किट बांटी गई है, जो मतलब टीबी के मरीज थे उनके लिए 4 के लिए हमारे यहाँ किट बांटी गई और उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ चिकित्सा विभाग को। और हमारे यहाँ जो राजस्व विभाग है उसने भी काफ़ी समस्याओं का निस्तारण किया है। दिनांक 7/7/2025 को राजीव गांधी सेवा केंद्र भुवनेश्वर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न विभागों के विभिन्न कर्मचारी यहाँ पर अधिकारी उपस्थित हुए हैं, जिनके द्वारा परिवादी की समस्याओं का तुरंत मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। जैसे पंचायती राज विभाग के द्वारा स्वामित्व योजना के तहत पट्टे जारी किए जा रहे हैं और जैसे पटवारी से संबंधित कोई काम है, पुराने रास्तों के प्रकरण है, ज़मीन से संबंधित कोई प्रकरण है, उसका मौके पर निस्तारण किया जा रहा है और विभिन्न विभागों के जो हैं कर्मचारी अधिकारी तुरंत ही समाधान कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पर हरियाणा और राजस्थान के तहत सरकार द्वारा प्रति ग्राम पंचायत 1850 का लक्ष्य जो रखा गया है, उसकी अनुपालना में कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर लगभग 1400 पौधे हम लगा चुके हैं, बाकी पौधों का कार्य प्रगति पर है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा चल रहा है राजस्थान में। हमारी कामा पंचायत समिति में भी इसके तहत 3 शिविर प्रतिदिन लगाए जा रहे हैं, जिनमें ग्रामीणों की सारी समस्याओं का हल हो रहा है, पट्टे वितरित किए जा रहे हैं, सामाजिक सुरक्षा में पेंशन दी जा रही है, राजस्व विभाग से खेतों को बंटवारे, सीमा ज्ञान आदि कार्य किए जा रहे हैं और उसमें मेडिकल विभाग से अपने स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी आ रहे हैं वो उनकी जांच करके यहाँ 4 किट बांटी गई हैं। टीबी मरीजों के लिए 4 किट दी गई हैं। ग्राम पंचायत बौलखेड़ा में आज 7/7/2025 को कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें ग्रामीणों को लाभान्वित किया जा रहा है। सरकार की यह योजना बहुत अच्छी योजना है। दिशा आरसीडी संस्था ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रवेश उत्सव रथ को गांव के लिए रवाना किया। जिला कलेक्टर श्री कमलराम मीना ने कलेक्ट्रेट से रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ गांव-गांव जाकर अभिभावकों को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए जागरूक करेगा। जो बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके हैं उन्हें दोबारा से स्कूल से जोड़ेगा। जिला कलेक्टर ने बताया है कि रथ के स्वयंसेवक बरसात के मौसम में बच्चों को नालों, तालाबों और गहरे पानी से बचने की सलाह भी देंगे ताकि हादसे ना हो। इसी अवसर पर कई अधिकारी और संस्था के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अजमेर के अलवर गेट स्थित कॉन्वेंट स्कूल के पास 55 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सीमेंट सड़क का शिलान्यास विधायक श्रीमती अनीता बघेल ने किया। ये सड़क रेलवे बंगले के बाहर से शुरू होकर गुरु प्रसाद की दुकान तक जाएगी और वार्ड 4250 को जोड़ेगी। श्रीमती बघेल ने बताया कि ये सड़क पहले भी स्वीकृत हुई थी, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही से काम शुरू नहीं हो पाया था। अब दोबारा स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा, जिससे लोगों को राहत मिलेगी।
उन्होंने नसीराबाद रोड पर पुल को ऊंचा करवाने और रावण की बगीची से आने वाले नाले के कच्चे हिस्से को पक्का करने की भी बात कही, ताकि जलभराव की परेशानी दूर हो सके। कॉन्वेंट स्कूल से लेकर के बंद कुएं होते हुए गुरु प्रसाद जी की दुकान तक 55 लाख रुपए की ये रोड हमने स्वीकृत की है। ये वार्ड नंबर 50 और 42 के बीच का हिस्सा है, जो हमेशा से ही कभी तो 42 वाले पार्षद महोदय कहते ये बनाएंगे, 50 वाले पार्षद महोदय कहते ये बनाएंगे, उसके कारण से कभी नहीं बन पाई थी। 1 साल पहले, मतलब 1 साल पिछले बाद ये मिसिंग लिंक के तहत मेरे द्वारा स्वीकृत हुई थी, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही के चलते हुए इस सड़क का कार्य नहीं हो पाया। तो वापस हमने सरकार से निवेदन करके रिस्क और कॉस्ट पे उन्हें टेंडर कराया और अब ये काम पुनः प्रारंभ होने जा रहा है। तो मैं क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। 55 लाख रुपए की सड़क है और आप देख रहे हैं कि कितनी खुदी हुई ये सड़क है, पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, आने जाने में लोगों को परेशानी हो। यहाँ चूँकि पानी भी बढ़ता है और उससे भी दिक्कत होती थी, तो हमने ये जो आप देख रहे हो नसीराबाद रोड पर जो ब्रिज है ना, उस ब्रिज को भी ऊंचा करवाने की बात मैंने की है कि उस पुल को ऊंचा किया जाए। और जो सफाई का काम है वो लगातार, पिछली बार जब मैंने कमिश्नर महोदय को ये ब्रिज और ये पूरी की पूरी पुलिया और यहाँ आगे का नाला जब बताया था, तो उन्होंने इस पूरे नाले को पक्का करने के लिए, ये जहाँ से चल कर के आ रहा है रावण की बगीचे से, तो रावण की बगीचे से होते हुए, भाजे वाली गली से होते हुए और महेश मिष्ठान भंडार के पीछे होकर के और फिर रेलवे कैंपस में से होकर के ये नाला यहाँ आ रहा है। तो रेलवे कैंपस का जो पार्ट है जो अभी कच्चा है, तो रेलवे ने कभी बनाया नहीं, तो उस रेलवे कैंपस के हिस्से को भी बनाने की DPRs तैयार हुई है। तो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर पानी की भरने की है, उसका भी समाधान होगा और पानी प्रॉपर तरीके से एस्केप चैनल में जाएगा, तो फिर हमेशा के लिए पानी भरने की समस्या का समाधान हो पाएगा। रामगढ़ की मलकपुर पंचायत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर का आयोजन हुआ। SDM श्री सुरेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुए इस शिविर में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। किसानों की पुरानी जमीन रिकॉर्ड में गलत नामों को सुधारा गया। राजस्व विभाग ने लगभग 50 किसानों के 166 रिकॉर्ड सही किए। कृषि विभाग ने किसानों को मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड बांटे। शिविर का उद्देश्य था कि गांव में ही लोगों को सरकारी सुविधाएं देना। इसमें सीमा ज्ञान बंटवारा, नामांतरण, रास्तों से जुड़े प्रकरणों का समाधान किया गया। लाभार्थियों ने बताया कि महीने से लंबित काम शिविर में कुछ घंटों में निपट गए। वहीं लोगों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया और इस पहल की सराहना की। हमने यहाँ 2 बीघा जमीन ली है, उसमें हमारा बंटवारे के लिए कई दिनों से सकत काट रहा हूँ। आज सरकार ने फायदा किया, कैंप लगाया, उस कैंप में मेरा बंटवारा हो गया। राजसमंद जिले के रेल मगरा क्षेत्र में हिंदुस्तान जिंक राजपुरा दरीबा द्वारा स्थानीय युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने के लिए जिंक कौशल केंद्र चलाया जा रहा है। इसी के तहत कोटड़ी पंचायत के 4 भुजा मंदिर के पास सराय में 1 दिन का इलेक्ट्रिकल उपकरण मरम्मत शिविर भी लगाया गया। इसमें विद्यार्थियों ने पंखा, कूलर, वॉशिंग मशीन, पानी की मोटर, मिक्सर आदि उपकरणों की मरम्मत की। कुल 7 टेबल फैन, 5 मोटर, 7 कूलर, 3 वॉशिंग मशीन और 4 मिक्सर सही किए गए। शिविर का उद्देश्य छात्रों को व्यवहारिक अनुभव देना और ग्रामीणों को निःशुल्क सेवा देना था। ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना की और शिविर में जिंक कौशल केंद्र की टीम और छात्र छात्राएं भी शामिल रहे। लूणकरणसर विधानसभा के रामबाग गांव में अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत लगे शिविर का केंद्रीय विधि मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल और राजस्थान के खाद्य आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने दौरा किया। दोनों मंत्रियों ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया और ग्रामीणों को योजनाओं के तहत स्वीकृति पत्र भी बांटे। श्री मेघवाल ने बताया कि ये शिविर अंत्योदय के विचार को साकार कर रहे हैं और अधिकारी संवेदनशीलता से काम करें। मंत्री श्री गोदारा ने बताया कि इन शिविरों से लाखों ग्रामीणों को लाभ मिला है और अधिकारियों की मेहनत से लोगों के रुके हुए काम भी पूरे हो रहे हैं। इसी मौके पर कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल और खाद्य मंत्री श्री सुमित गोदारा ने लूणकरणसर क्षेत्र में कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। महाजन में 132 kV GSS का शिलान्यास और PMGSY के तहत महाजन से सुई तक 27 किलोमीटर सड़क का उद्घाटन किया गया। शेरपुरा में शमशान भूमि की 4 दीवारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल की कक्षाएं और लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया। ढाणी झीला में उप स्वास्थ्य केंद्र और सुई में ग्रामीण बैंक की शुरुआत भी हुई। मंत्री श्री मेघवाल ने कहा कि गांव में सभी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। वहीं श्री गोदारा ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि अंतिम व्यक्ति तक
योजनाओं का लाभ पहुंचे। इसी मौके पर कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे। वन मंत्री श्री संजय शर्मा बांदीकुई में कौलाना इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इसी मौके पर विधायक श्री भागचंद्र टांकड़ा ने उनकी अगवानी की। मंत्री श्री शर्मा ने बताया कि बांदीकुई जयपुर एक्सप्रेसवे पर द्वारपुरा इंटरचेंज की मांग जल्द पूरी होगी, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। विधायक श्री टांकड़ा ने इसके लिए केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी से मिलने की भी जानकारी दी। सज्जनगढ़ की वात्सल्य गौ सेवा संस्थान की जमीन को लेकर वर्षों से चल रहा विवाद आखिरकार सुलझ गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल शिविर के दौरान जब ये मामला सामने आया तो प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की। तहसीलदार श्री हरीश सोनी और उनकी टीम ने जमीन मालिक श्री पवन भाई पंचाल से बात की और गौशाला की महत्ता समझाकर भूमि दान करने के लिए सहमत किया। अब ये भूमि संस्थान के नाम दर्ज की जा रही है, जिससे सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों का लाभ मिल सकेगा। गौशालाओं के अध्यक्ष श्री नीलेश कलाल और उनकी टीम ने इस समाधान में अहम भूमिका निभाई। दानदाता पंचाल परिवार का ग्रामीणों और पदाधिकारियों ने स्वागत कर आभार व्यक्त किया। प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि भविष्य में ऐसे भी सामाजिक कार्यों में पूरा आगे भी सहयोग दिया जाएगा। ये मामला जनभागीदारी और प्रशासनिक संवेदनशीलता का एक सुंदर उदाहरण बन गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के पोखरण क्षेत्र को 40 करोड़ रुपए की सड़कों की सौगात मिली है। ये मंजूरी राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत मिली है, जिसके जरिए अटल पथ, नई सड़कें, मिसिंग लिंक और कच्चे रास्तों का पक्का निर्माण किया जाएगा। इस विकास कार्य से गांव और शहरों को जोड़ने में आसानी होगी और आवाजाही और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इस घोषणा के लिए लोग मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार जता रहे हैं। वहीं लोगों में इस फैसले को लेकर खुशी का माहौल है और इसे पोखरण के विकास की दिशा में भी बड़ा कदम माना जा रहा है। कुचामन में 10 रुपए के सिक्कों को पिघलाकर अंगूठियां बनाने का मामला सामने आया है। दुकानदार सिक्कों को काटकर उनकी रिंग से सोने जैसी दिखने वाली अंगूठियां बना रहे हैं, जो कानूनन गंभीर अपराध है। भारतीय सिक्का अधिनियम 1906 और 2011 के अनुसार मुद्रा के साथ छेड़छाड़ करना राजद्रोह जैसा अपराध है, जिसकी सजा 7 साल तक हो सकती है। अपर लोक अभियोजक श्री मनीष शर्मा और थानाधिकारी श्री सतपाल चौधरी ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। प्रशासन और समाज ने मिलकर ये अपील की है कि कोई भी व्यक्ति भारतीय मुद्रा से छेड़छाड़ न करे, क्योंकि यह देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है। इसमें भारतीय दंड संहिता में और भारतीय सिक्का अधिनियम 2011 में स्पष्ट रूप से प्रावधान दिया गया है कि भारतीय सिक्का अधिनियम 2011 की धारा 12 में, और जिसका पनिशमेंट दे रखा है धारा 13 के अंदर, तो स्पष्ट प्रावधान दे रखा है कि किसी प्रकार के भारतीय सिक्का या मुद्रा को किसी प्रकार का परिवर्तन करना, तोड़ना, गलाना, इसको मेल्ट करना, उसका रूप परिवर्तित करना और इसको किसी अन्य कार्य में प्रयोग करने के लिए स्वयं परिवर्तित करना और इस प्रकार से किसी दूसरे धातु के रूप में उसको उपयोग लेना, तो इस प्रकार का कृत्य है जो दंडनीय अपराध है, जिसे धारा 13 के अनुसार भारतीय सिक्का अधिनियम में 7 साल तक की सजा और जुर्माने से भी दंडित करने का प्रावधान है। तो इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को, आम नागरिक को अधिकार नहीं है कि वह किसी प्रकार के सिक्के से या भारतीय करेंसी या किसी प्रकार के नोट से उसको काटना, फाड़ना, छेड़छाड़ करना, उस पर लिखना, किसी भी प्रकार का उसका परिवर्तन करना या छापना, इस प्रकार का जो कार्य है, कृत्य है, वो दंडनीय अपराध है। भारतीय दंड संहिता में इसका प्रावधान दिया हुआ था और अभी जो नई धाराएं लगी है, नया कानून बनाया BLS, उसमें भी अपराध दिया गया है और सिक्का अधिनियम के अनुसार 2011 के अनुसार भी दंडनीय अपराध बनाया गया है। किसी भी रूप में संपरिवर्तित करना, उसका उपयोग में परिवर्तन करना, उसको किसी भी प्रकार का कार्य के लिए दूसरे उपयोग के लिए लेना, ये बहुत दंडनीय अपराध है और ये एक कानून तो अपराध है ही और भारतीय अपना जो कानून बना हुआ है और इसको केवल भारत सरकार या रिजर्व बैंक है वही इस प्रकार का आदेश जारी करके किसी प्रकार का परिवर्तन कर सकता है। किसी भी आम नागरिक को या आम सम्मिलित को किसी प्रकार का इस प्रकार का अधिकार भारतीय संविधान में, भारतीय कानून में नहीं है और ये दंडनीय अपराध है। तो करेंसी या सिक्के, इनके जो आकार जो गवर्नमेंट ने जो एक बैंक RBI ने जो निर्धारित मापदंड है उनके अकॉर्डिंग ही रहते हैं। इसमें कोई व्यक्ति अगर विरूपण करता है, चेंज करता है, काट छाट करता है, या कोई 10 का सिक्का है या 5 का सिक्का है, इन सिक्कों में कोई काट छाट विरूपण करता है, नहीं वो धातु मिलाता है, ये भारतीय सिक्कों के संबंध में भारतीय सिक्का अधिनियम 2011 के तहत एक कानूनी अपराध है। जिला कलेक्टर श्री किशोर कुमार ने यशोदा के CHC और पशु चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में मरीजों से बातचीत कर इलाज और सुविधाओं की जानकारी ली, उपकरणों की जांच की और साफ सफाई का जायजा लिया। उन्होंने मरीजों को सभी जरूरी सुविधाएं देने और स्टाफ को मरीजों से अच्छा व्यवहार रखने के निर्देश दिए।
इसके बाद पशु अस्पताल में टीकाकरण, दवा उपलब्धता और स्टाफ उपस्थिति की समीक्षा की गई। उन्होंने रजिस्टरों की जांच कर सुधार के सुझाव दिए और पशुपालकों को समय पर सेवा देने के लिए कहा। अंत में उन्होंने हरियालो राजस्थान अभियान के तहत अस्पताल परिसर में आम का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। टोडाभीम क्षेत्र के बालघाट में अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगाया गया। शिविर में 14 विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया और ग्रामीणों की परेशानियों का मौके पर समाधान किया गया। नायब तहसीलदार श्री मुकुट सिंह ने अध्यक्षता की। वहीं शिविर में आयुष्मान भारत कार्ड, आधार अपडेट, पेंशन सत्यापन, बिजली शिकायतें, बैंक और कृषि कार्य जैसी सेवाएं दी गई। धौला कुआं करीरी बाईपास का मुद्दा मुख्य रूप से उठाया। वहीं उपखंड अधिकारी पूजा मीणा ने निरीक्षण कर अधिकारियों को संवेदनशीलता से काम करने के आदेश दिए। शिविर में पौधारोपण भी किया गया। वहीं सरपंच श्री हंसराज समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। शिविर का उद्देश्य योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाना रहा। श्री डूंगरगढ़ की पुनरासर ग्राम पंचायत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़ा शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें किसानों और ग्रामीणों को कई योजनाओं का लाभ मिला। शिविर में राजस्व, शिक्षा, चिकित्सा, विद्युत, वन, महिला एवं बाल विकास जैसे विभागों ने सेवाएं दी। ग्रामीणों के काम एक ही मंच पर पूरे हुए और लोगों ने उत्साह से इसमें भाग लिया। शिविर में किसान जनधन योजना, महिला पेंशन, टीकाकरण, पशुधन बीमा, हरियालो राजस्थान और जल संरक्षण से जुड़ी जानकारी भी दी गई। आज ग्राम पंचायत पूर्णासर के अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल योजना मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी की नेतृत्व में और इनके आदेशानुसार ग्राम पंचायत पूर्णासर में सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। कई लाभार्थियों को लंबित प्रकरण थे, उनका निस्तारण किया गया और अभी ये कंटिन्यू चल रहा है, जारी है, जिसके अंतर्गत शाम तक और अतिरिक्त रिजल्ट आने की संभावना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़ा कैंप पूर्णासर में अब तक नियमन कार्य किए गए। पशुपालन विभाग से मंगला बीमा थेरेपी, पेंशन विधवा एक रुपये की गई, पेंशन सत्यापन के 2, विरासत काल के 5, सीमा ज्ञान के 3, सहमति से विभाजन का 1, पीएम किसान 5 साल से बकाया 2 और 2 नए आवेदन हुए। KYC 2 की गई। टीबी पेशेंट 2 को राशि वेतन की गई। मैंने जोड़ में से मिट्टी निकल गई, इसलिए वर्षा बड़ी करना हो जाएगी। और आयुष्मान भारत मिडिल कार्ड में KYC की गई। बिजली विभाग ने नीले तारों को खींचना 2 पौधों पर और पौध बदलना 1 का, पेड़ों की चिमनी 2 गई में, और पानी विभाग ने लीकेज दिखाने 2 जगह और परिस्थिति जांच की 4 जगह। खाद्य विभाग ने आधार से 3 के 6 केस, KYC के 8। कृषि विभाग ने सोयल हेल्थ कार्ड के साथ और प्रधानमंत्री उद्यान सिंचाई योजना को 2 केस अब तक भरे और बाकी कार्य हो रहा है। मेरा प्रधानमंत्री आवास SBM के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन के तहत इनको शौचालय का लाभ मिला है। इसके अलावा गांव में इन आदिवासी 350-400 के आसपास प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए। SBM के रकम 500 के आसपास हमारे यहाँ पे शौचालय स्वीकृत हुए। स्पोर्ट्स प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत काफ़ी लोगों को लाभ हुआ है, जबकि प्रधानमंत्री की योजना की तरफ बहुत सी लोगों का ज़्यादा है और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से राज्य सरकार की तरफ है। अभी गरीबी उन्मूलन का बहुत ही अच्छा प्रयास चल रहा है और मेरे को लगता है इस हिसाब से यदि चलते रहे तो लगभग 2035 के आसपास संपूर्ण भारत से गरीबी का जाएंगे। मुख्यमंत्री की सबसे लाभकारी योजना मैं मानता हूँ कि जो उन्होंने जो नगर पालिका क्षेत्र में जो घर घर कचरा संग्रहण हो रहा था उसको गांव में लागू किया है। डीडवाना क्षेत्र के यात्रियों के लिए राहत की खबर है। डीडवाना डिपो ने जयपुर के लिए वाया सीकर और वाया कुचामन 2 नए मार्गों पर सुबह की बस सेवा शुरू की है। ये सेवा रोजमर्रा के कार्यालय, इलाज और पढ़ाई के लिए जाने वाले लोगों को बड़ी राहत दे रही है। दोनों रूट पर रोज 2-2 फेरे होंगे। आगार प्रबंधक श्री राकेश कुमार ने बताया कि जल्द ही डिपो में 10 नई बसें भी जुड़ेंगी और लंबी दूरी की बसों में निःशुल्क समाचार पत्र भी मिलेंगे। यात्री और जनप्रतिनिधियों ने सरकार और डिपो का आभार व्यक्त किया है। ये पहल क्षेत्र की परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने और विकास को गति देने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। डीडवाना डिपो में मैंने ज्वाइन करने के बाद में ये चीज़ देखी कि
लोकल गाड़ियां खूब चल रही हैं, लेकिन नॉन स्टॉप गाड़ियां जयपुर के लिए नहीं चल रही हैं, जिससे रोज़ाना जो अप डाउन करने वाले लोग हैं या जो बीमार आदमियों को ले जाते हैं, उनके लिए मैंने एक ये सोचा कि इनकी ज़रूरत है, इसलिए मैंने 2 गाड़ियां डीडोना से जयपुर के लिए चलाए हैं, एक वाया रेनवाल और एक वाया सीकर। इन दोनों गाड़ियों का सुबह टाइमिंग 6:45 बजे का है। वो 9:30 बजे जयपुर पहुंचा देंगी, वहां से 10:30 बजे वापस चलेंगी और 1:30 बजे आ जाएंगी। सेकंड फेरा उनका 2 बजे से रहेगा, वो 5:30 बजे जयपुर पहुंचेंगी। उसके बाद में शाम के टाइम में 6 बजे जयपुर से चलेंगी और 9:30 बजे यहाँ आ जाएंगी, जिसमें मात्र 3.25 साढ़े 3 घंटे में आपको एक नॉन स्टॉप की सुविधा मिलेगी। कम टाइम में आपको जयपुर जाके डॉक्टरों को दिखाना है या अपना पर्सनल काम करना है या ऑफिशियल काम करना है, ये सब आपको एक टाइमिंग के हिसाब से छोड़ते हैं, जिसमें आप लोगों का टाइम और समय और धन की बचत होती है। इसमें हमने 56 कैटेगरी फ्री की हैं, जिसमें महिलाओं के लिए 50% है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50% है, 80 से ऊपर वालों के लिए फ्री सुविधा है, और जितने भी 56 कैटेगरी हैं वो सब सुविधाएं इनमें मिलेंगी। इसलिए आपको धन की, समय की पूरी बचत होगी और आप एक अच्छी सुरक्षित यात्रा कर सकते। देखिए, राजस्थान में भजन लाल जी की सरकार जब से आई है, जब से हर विभाग में हर सुविधा लाने पर ध्यान दिया जा रहा है, वैसे ही हमारे डीडोना डिपो में भी माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे स्थानीय नेतृत्व का पूरा योगदान है, जिससे आज की समय में डीडोना से जयपुर के लिए बसें चलाएगी। जो बसें पहले एक दिन जाने पर दूसरे दिन आने के लिए मिलती थी, आज 2 बसें जो वाया सीकर और वाया कुचामन नावा, ये जो दोनों रूटें बस से चली है, जो जाएगी और दोनों से उसी दिन वापस आएगी, तो यात्रियों को बहुत सुविधा मिली है। हमारे यहाँ से डीडवाना से जयपुर जाने वाले बहुत अधिक यात्री है, क्योंकि सामान्यतः मेडिकल के लिए या प्रशासनिक कार्यों के लिए जयपुर ही जाना पड़ता है, तो जयपुर जाने के लिए हमारे साधन की बहुत ज्यादा जरूरत थी। जो पहले प्राइवेट बसों का बोलबाला था, वो सब हटके आज भजन लाल जी की वजह से और हमारे स्थानीय जितेंद्र सिंह जी की वजह से डीडवाना से बसें चली है, जो हमें जयपुर के लिए बहुत सहयोग कर रही है। देखो, निश्चित ही जब से भजन लाल जी की सरकार बनी है, विगत 1.5 वर्ष से हम यही देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ डीडवाना को सौगातें यहाँ के स्थानीय नेताओं द्वारा, यहाँ के जनप्रतिनिधि द्वारा मिलती ही जा रही है। और आज भी एक ट्विटर ट्रेंड चल रहा है कि भजन लाल है तो भरोसा है। जितना मैं यकीनन कह सकता हूँ कि इस 1.5 वर्षों में मैंने पिछले सरकार को देखा है, उससे अभी तक 1.5 वर्ष में अगर हम तुलना करें तो वो पिछले 5 साल में कुछ नहीं कर पाए और उन्होंने 1.5 साल में भी बहुत कुछ किया है। कि राजस्थान रोडवेज की 2 बसें अभी स्टार्ट हुई है और उन बसों का सीधा जो मतलब फायदा है वो आम जन को ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ जो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग कोई भी जयपुर के लिए बस नहीं थी, जिससे प्राइवेट बसों का बोलबाला था, उनकी मनमर्जियाँ थी। किराया 200, 250, 300 जितना वो मनमर्जी से किराया ले रहे थे, उस पर भी लगाम लगेगी। और राजस्थान रोडवेज में वृद्धजन और महिला आधे किराए में है और पुरुषों का किराया जितना है उतना है, तो उससे फायदा होगा। एक परिवार अगर सेपरेट अगर जयपुर जाने की सोच रहा है या किसी कार्य को लेके हम जयपुर जा रहे हैं, जैसे डॉक्टर को दिखाना, तो हम सुबह से शाम तक दिखा के उसी बस में वापस आ सकते हैं। भजनलाल सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य भर में शुरू किए गए सखी वन स्टॉप सेंटर अब पीड़ित महिलाओं के लिए मदद का मुख्य केंद्र बन चुके हैं। इन सेंटर्स में घरेलू हिंसा, दहेज, यौन शोषण जैसी घटनाओं की शिकार महिलाओं को एक ही जगह पुलिस, काउंसलिंग, कानूनी सलाह और इलाज जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। बसेड़ी थाना के उप निरीक्षक श्री नोबेल कुमार ने बताया कि इन सेंटरों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण और पुनर्वास की सुविधाएं भी दी जा रही हैं। ये पहल महिलाओं को सुरक्षित सहारा देने और नारी गरिमा सर्वोपरि की सोच को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम है। सीकर जिले के खाटू श्याम जी में देवशयनी एकादशी और द्वादशी के 2 दिवसीय मेले की शुरुआत में ही श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। देश भर से आए भक्तों ने बाबा श्याम के दर्शन किए और रिंगस से पैदल यात्रा कर 17 किलोमीटर की दूरी तय कर मन्नत के निशान अर्पित किए। मंदिर पहुंचते ही श्रद्धालुओं की थकान श्रद्धा में बदल गई। वहीं भक्तों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और करीब 2200 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया। मंदिर कमेटी और प्रशासन ने दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में अपनी अहम जिम्मेदारी भी निभाई। सीकर जिले के फतेहपुर कस्बे में बुद्धगिरी मड़ी गौशाला परिसर में जगदीश्वर गो आवास का उद्घाटन हुआ। करीब 40 लाख की लागत से बना ये भवन बीमार, विकलांग और असहाय गायों के लिए बनाया गया है। इसमें चारा, पानी, दवा,
पंखे, कूलर और एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं हैं। उद्घाटन कार्यक्रम में संत, महंत, जनप्रतिनिधि, अधिकारी और समाज सेवी शामिल हुए। 5000 गायों को भोजन और 1000 मेहमानों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई। बयाना क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है, जहां राज्य सरकार ने हरनगर गांव में उपजिला अस्पताल के नए भवन के लिए 28 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। यह अस्पताल आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा, जिससे अब मरीजों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। अस्पताल के लिए 10 बीघा भूमि पहले ही आवंटित की जा चुकी है और दीपावली से पहले निर्माण शुरू होने की भी संभावना है। यह फैसला विधायक डॉक्टर ऋतु बनावत के प्रयासों और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की जन कल्याणकारी सोच का एक परिणाम है। अस्पताल से बयाना और आसपास के गांव के हजारों लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। ये निर्णय क्षेत्र के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। 23 करोड़ रुपए बयाना उपजिला अस्पताल के लिए स्वीकृत किए गए हैं और विगत कई लंबे समय से मांग चली आ रही थी कि यहाँ पर जिला उपजिला अस्पताल बनाया जाए, और सरकार ने देखते हुए 2024-25 के बजट घोषणा में यहाँ पर घोषणा की थी कि उपजिला अस्पताल बनाया जाएगा बयाना CFC को, और इसी के अंतर्गत आज घोषणा बहुत पहले हो चुकी थी, FS भी निकल चुकी थी। आज 28 करोड़ का बजट भी सैंक्शन इसके लिए हो चुका है और यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर काम होगा। इसके माध्यम से नई बिल्डिंग बनेगी, डॉक्टर्स आएंगे, और क्षेत्र की जो परेशानी थी कि लोगों को भागना पड़ता था, भरतपुर भागना पड़ता था, जयपुर भागना पड़ता था, और हमारा क्योंकि ये क्षेत्र जो है वो पत्थर व्यवसाय से भी जुड़ा है और जिस कारण से आए दिन दुर्घटनाएं वगैरह होती रहती है, तो एक बहुत अच्छा अवसर सरकार ने हमें दिया है हमारे क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने का। इसके लिए हम सरकार का, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का और चिकित्सा मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी खीवसर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ क्षेत्र की जनता, समस्त जनता जनार्दन की तरफ से धन्यवाद। जय भारत, जय भारत। खुशी हुई कि बयाना के क्षेत्र के लिए श्री माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी सरकार ने जो 28 करोड़ रुपये बयाना अस्पताल के लिए उपयुक्त स्वीकृति दी है। कारण क्या है कि हमारा जो बयाना क्षेत्र है ये काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। यहाँ अस्पताल के लिए सुविधाएं, डॉक्टर्स की सुविधाएं और जो भी दवाइयाँ वगैरह हैं वो प्रॉपर यहाँ पर उनको उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। कारण क्या, बिल्डिंग छोटी थी। अब बिल्डिंग बड़ी बनेगी, स्थायी रूप से बनेगी तो विस्तार बड़ा होगा, जो लोगों की जो सुविधाएं हैं वो बढ़ेंगी। जो जितने भी डॉक्टर हैं सभी प्रकार के यहाँ बैठेंगे एक ही छत के नीचे, अपनी जांचें वगैरह, दवाइयाँ वगैरह एक ही समय पे एक ही जगह छत के नीचे उपलब्ध होंगी। और मैं भजनलाल सरकार जी को दोबारा मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो बयाना के लिए, अपने क्षेत्र के लिए और राजस्थान सरकार जो भी राज्य के लिए कर रही है, मतलब जो जनता के हित में कार्य कर रही है। और मैं बयाना क्षेत्र की तरफ से उनको पुनः धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने 28 करोड़ रुपए यहाँ के लिए स्वीकृत किए, जिससे सुविधा मिले लोगों को, और मैं ऐसा जनता की तरफ से उनको पुनः धन्यवाद देता हूँ। मैं भजनलाल सरकार जो हमारी है बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारा इसमें डांग क्षेत्र भी सम्मिलित है और सुविधाओं का अभाव था, जो परिसर है वो छोटा था। अब 28 करोड़ रुपए जो स्वीकृत हुए हैं उससे सुविधाएं बढ़ेंगी, लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। और हम तो यही चाहते हैं कि भजनलाल जी ने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत लोग जो बयाना क्षेत्र है उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता है, और हम तो यही चाहते हैं कि इस प्रकार से ये जो अग्रसर हों आगे उन्नति के पथ पर। और बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर भरतपुर जिला रोजगार कार्यालय में रोजगार शिविर आयोजित किया गया। जिला रोजगार अधिकारी श्री रघुवीर सिंह के निर्देशन में हुए इस शिविर में करीब 2 दर्जन कंपनियों ने युवाओं का चयन किया। शिविर में सुरक्षा, IT, कंप्यूटर, बीमा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में नौकरियों के लिए युवाओं का इंटरव्यू लिया। 18 से 35 वर्ष के बेरोजगार युवा बड़ी संख्या में शिविर में पहुंचे। उन्हें मोबाइल पर सूचना देकर आमंत्रित किया गया था। यह शिविर हर 3 महीने में आयोजित होता है। वहीं युवाओं ने सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे शिविरों से उन्हें अच्छी कंपनियों में रोजगार मिलने का अवसर मिलता है और भविष्य संवारने में भी मदद मिलती है। ये त्रैमासिक कैंप है। पहले हमने ट्रेनिंग लगाया था और तब हमने इसको जुलाई में लगाया है, और इसमें करीब 20 कंपनियों ने हमारे पास का रजिस्टर कर चुकी थी, और वो 20-25 के आसपास ये कंपनी आई है, जिसमें अधिकांशतः फरीदाबाद, नोएडा, आगरा, जयपुर, अन्य भी कंपनियाँ इसमें हैं। कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जैसे यशस्वी ग्रुप है जो मारुति, आइशर और बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए भी भर्ती करती है, जिसमें टेक्निकल, इंजीनियर, पॉलिटेक्निकल सभी छात्रों को उसमें वैकेंसी है। इसके अलावा SICS कंपनी है जो कि सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती करती है, और हमारे लोग यहाँ से जिंदल हॉस्पिटल में मेडिकल डिपार्टमेंट से कंप्यूटर है, नर्सिंग स्टाफ की भी भर्ती यहाँ से कर रहे हैं।
और ये राज्य सरकार की एक ऐसी स्कीम है जो कि बेरोजगार युवाओं के लिए बहुत अच्छी स्कीम साबित हो रही है, क्योंकि राज्य सरकार में पता है कि सरकारी नौकरियों में थोड़ा सा प्रोसेस कम है, तो ऐसे छात्र जो ओवरेज हो चुके हैं या कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी सुविधा हो। क्या पैरामीटर्स हैं इनके चयन के? इनके पैरामीटर्स अलग अलग कंपनियों में अलग अलग हैं। कई में 8 वर्ष से है और उम्र करीब 18 से 35-40 साल तक ही देते हैं। कुछ ITI कंपनी भी देती हैं, कुछ पॉलिटेक्निकल, कुछ BTech भी लेते हैं। इतनी युवाओं को चयन का हाँ, मैं घर पे फ्री बैठा हुआ था तो एक हॉस्पिटल ने मेरा इंटरव्यू लिया और यहाँ सिलेक्शन हो गया मेरा। मेला कहाँ पर लगा हुआ था? भरतपुर में रोजगार कार्यालय में मेला लगा हुआ था। यहाँ मेरा सिलेक्शन इसमें हो गया इंटरव्यू। क्या कर सेवा? ये JNM नर्सिंग हो गई मेरी कंप्लीट 3 ईयर। झुंझुनू जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने श्री गोपाल गौशाला का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की सराहना की। उन्होंने गौशाला में मंदिर, गौ चिकित्सालय, गौ वाटिका, गोबर गैस प्लांट, कृष्ण रथ और गायों के नहलाने वाले फव्वारे आदि देखे। कलेक्टर ने अपने हाथों से गायों को रोटियां, गुड़ और हरी सब्जियां खिलाई। उन्होंने गौ वाटिका में पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण की मुहिम की शुरुआत की। कार्यक्रम में कलेक्टर का स्वागत प्रतीक चिन्ह और माल्यार्पण के साथ किया गया। वहीं कलेक्टर ने गौशाला से जुड़ी परेशानियों के समाधान का भी भरोसा दिलाया। झुंझुनू स्थित गौशाला का निरीक्षण किया गया और जो सभी लोग जो गौशाला संचालन में शामिल है उनसे बातचीत की गई। बहुत अच्छी गौशाला व्यवस्थाएं कर रहे हैं। वृक्षारोपण किया गया, गौ सेवा की गई और आज एक दानदाता ने एक और वाटर कूलर लगाया है, उसका लोकार्पण भी किया गया। और सरकार की तरफ से हरदम ये रहेगा कि जो भी सामाजिक कार्य हैं उसमें जनता और सरकार मिलकर काम करे तभी जाके बेहतर रिजल्ट आ पाते हैं। तो ये हमारा प्रयास रहेगा कि आगे भी जो भी कार्य सेवा कार्य हाथ में लोग लें, तो सरकार की तरफ जो भी मदद की जाए वो की जाए, ताकि दोनों मिलके और व्यक्ति के लिए, पशु के लिए, पक्षी के लिए जो भी बेहतरी के लिए कर सकते हैं वो किया जाए। ये व्यवस्थाएं अच्छी है और अच्छी बात है, मोटिवेटेड लोग हैं, समर्पित हैं, तो और सुधार की गुंजाइश हरदम होती है। तो मैं मानता हूँ, लेकिन जो जुड़ाव है उसको देखते हुए निरंतर आगे बढ़ेगा, ऐसी मेरी कामना है। अलवर जिले की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ में सौंदर्यीकरण का काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर सभी सरकारी स्कूलों में पेड़ पौधे लगाने और स्कूल को सुंदर बनाने के लिए काम हो रहे हैं। रामगढ़ विधायक श्री सुखवंत सिंह की अनुशंसा पर नगर पालिका ने 12 लाख रुपए की लागत से ये काम शुरू कराया है। पहले स्कूल में बारिश में फिसलन होती थी जिससे बच्चों को परेशानी होती थी। अब पूरे स्कूल में PCC और टाइल लगाई जा रही हैं। सुपरवाइजर श्री कैलाश चंद्र जाटव ने बताया कि पहले गर्ल्स स्कूल में ये काम हुआ, अब हाई स्कूल में हो रहा है। वहीं टाइल के साथ छायादार पेड़ भी लगाए जाएंगे जिससे स्कूल और भी सुंदर और सुविधाजनक बनेगा। जो सरकार ने पैसे दिए हैं ये स्कूल के सौंदर्यीकरण के लिए दिया है। यहाँ पर बच्चे जो हैं बार बार बारिश में परेशान होते हैं। मिट्टी का पड़ा था तो दलदल कहीं पे पानी भरा था और मच्छर भी बच जाएंगे, पानी भी भराव बंद हो जाएगा। और ये करीब 12 लाख के आसपास का जो काम है जिसमें PCC पूरे टाइल लगेगी मिट्टी में डाल करके, तो इससे अच्छा सौंदर्यीकरण हो जाएगा। जी अच्छा हो जाएगा, पानी भी नहीं भर पाएगा, न ही यहाँ पर मच्छर पैदा होगा न गंदगी पैदा होगी। बच्चों को भी स्कूल में सफाई के लिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कुछ खेलने के लिए भी यहाँ पे जो बना पड़ा है फुटबॉल वॉलीबॉल का, उसको फील्ड को भी हम तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें पेड़ पौधों के लिए हम 50 सेंटीमीटर की दूरी का यानी कि लॉक करके नहीं उसकी जगह को खाली छोड़ देगा जिसमें बारिश का पानी उसमें आ जाए पेड़ों के लिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राजस्थान पुलिस नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में लूणी पुलिस ने सप्ताह बड़ी कार्रवाई की है। थाना अधिकारी श्री आनंद सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में पुलिस ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर करीब 303 किलो डोडा पोस्त जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए है। यह इस हफ्ते की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। वहीं पुलिस ने कई तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए हैं। वहीं पुलिस लगातार सतर्क रहकर मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए प्रयासरत है। भरतपुर के लूधाबई गांव में उप जिला कलेक्टर श्री राजीव शर्मा के निर्देशन में दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल शिविर आयोजित हुआ। इस शिविर में सरकारी योजनाओं से वंचित लोगों को जोड़ने के निर्देश दिए गए। खाद्य सुरक्षा, पेंशन, PM आवास और स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं को तेजी से लागू करने पर जोर दिया गया। उपखंड अधिकारी ने ग्रामीणों से संवाद कर फीडबैक भी लिया। वहीं शिविर में नामांतरण, पेंशन सत्यापन, पोषण किट वितरण, मिट्टी जांच, जल संरचना की मरम्मत जैसे कार्य किए। लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें वर्षों बाद मकान का पट्टा मिला है और मुख्यमंत्री का आभार भी उन्होंने जताया। वहीं शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया और लाभ भी प्राप्त किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़े के तहत जिला भरतपुर के अंदर सेवर ब्लॉक में ग्राम पंचायत लुधावई के ग्राम लुधावई में कैंप का आयोजन किया गया
जिसके अंतर्गत विभिन्न विभागों के सामाजिक न्याय अधिकारिता, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, राजस्व विभाग इत्यादि विभाग सहित 16 विभाग कैंप के अंतर्गत उपस्थित हुए, जिसमें अधिकांशतः झूलते बिजली के तारों की समस्या, पाइप लीकेज की समस्या, जल दबाव के जहाँ क्षेत्र कम था उन स्थानों को चिन्हित कर प्रकरणों का निस्तारण किया गया। कैंप के अंतर्गत अधिकांशतः बिजली संबंधी समस्या, ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे भी कैंप के अंतर्गत जारी किए गए। 197 स्वामित्व के पट्टे तैयार किए गए, जिसमें से मौके पर लाभार्थियों को अधिकांश पट्टे दे दिए गए। इस तरह सरकार द्वारा ये कैंप जो आयोजित किया जा रहा है, मौके पर ही लाभार्थियों को, लोगों को राहत प्रदान की जा रही है। आज ग्राम पंचायत लोधावई में हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत लोधावई में एक बड़े कैंप का आयोजन राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया, जिसमें कि सभी जितने भी हमारे अपने जो विभाग हैं, सारे विभाग हैं उपस्थित रहे। इसमें जो हमारा अंतिम जो पंक्ति में बैठा हुआ जो व्यक्ति है, उसके जितने भी पुराने रुके हुए काम थे वो यहाँ आज क्रियान्वयन हुआ। जैसे कि कई लोगों को यहाँ पर पट्टे 10-10, 20 साल से वो अपने प्रयासों में लगे हुए थे, उनको नहीं मिल पा रहे थे, तो ऐसे गरीब लोगों को आज पट्टे देने का कार्य यहाँ पर राजस्थान सरकार माननीय भजन लाल शर्मा जी के द्वारा किया गया, जिससे कि गरीब आदमियों को काफ़ी सहायता मिलेगी और वो अपने उस पट्टे के माध्यम से कोई लोन भी ले सकते हैं। इसी प्रकार से कई वर्षों से कई भाइयों के बीच के कुरेबंदी के जो मसले थे, उनकी कुरेबंदी भी यहाँ पर हुई है। इसी प्रकार से हमारा जो मेडिकल विभाग है, उसमें कई बच्चे, छोटे बच्चों का टीकाकरण का कार्य भी यहाँ पर हमारी नर्स बहनों के द्वारा किया गया। तो कुल मिलाकर गरीबों के लिए काफ़ी सहायता आज इस कैंप के द्वारा पहुँचाई गई। तो मकान के पट्टे के लिए परेशान थे सर, आज कैंप लगा लोधावई गाँव में, और उसमें हमने पट्टे के लिए अप्लाई किया था और आज हमें वो पट्टा मिल चुका है। कितने साल से? 25-30 साल से पट्टे के लिए हम परेशान ढूंढ रहे थे। क्या कहना चाहोगे सरकार? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि इसी प्रकार आम जनता के लिए सुविधा गाँव-गाँव में कैंप लगा के मिलती रहे और जनता का काम होता रहे। वहीं में लगाए साहब कैंप, और 20-25 साल से समस्या थी साहब मकान की कि कोई रुका पट्टा ना हो पे साहब। तो अब यहाँ मतलब काम सब मेरा बढ़िया हो गया। यहाँ पे सभी आए, पटवारी सभी आए, अधिकारी, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ कैंप लगाए और मुझे पट्टा मिल गया साहब। सबके लिए धन्यवाद है साहब। सरकार के लिए क्या कहना चाहोगे? सरकार के लिए धन्यवाद कहना चाहूँगा कि अब बाजार तहसील में नहीं जाना पड़ा, हमें पट्टा मिल गया। अलवर ग्रामीण विधानसभा की उमरैण पंचायत समिति में आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए बूथ लेवल अधिकारियों और पर्यवेक्षकों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ है। कुल 265 बीएलओ को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें मास्टर ट्रेनर और दिल्ली से आए विशेषज्ञ भी शामिल हैं। बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सर्वे करेंगे, नजरी नक्शा बनाएंगे और भौतिक सत्यापन करेंगे। उन्हें बीएलओ ऐप और वोटर हेल्पलाइन के उपयोग की भी जानकारी दी जा रही है, ताकि मतदाता सूचनाओं में सुधार हो सके। और इसी मौके पर कई स्थानीय अधिकारी भी मौजूद रहे। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के रेंजर श्री अश्विनी प्रताप सिंह ने बताया है कि 29 जून को रणथंभौर दुर्ग में बाघिन रिद्धि और उसके 2 शावकों को देखा गया था। इसके बाद सुरक्षा के चलते किले में प्रवेश बंद कर दिया गया। वन विभाग की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही थी। वही गुरुवार तक बाघिन और शावक वहीं रहे, लेकिन शुक्रवार को वो नहीं दिखे। शनिवार को बारिश के कारण रास्ते बंद हो गए, इसलिए प्रवेश नहीं खोला गया। अब फिर से लोगों को दुर्ग में जाने की अनुमति दे दी गई है। खेतड़ी के सार्वजनिक पुस्तकालय में परिवहन निरीक्षक श्री रमेश कुमार यादव ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की। उन्होंने पौधा लगाकर उसकी देखभाल का संकल्प लिया। इसी मौके पर परिवहन कार्यालय के श्री दिनेश कुमार, श्री प्रदीप कुमार, पुस्तकालय सहायक सुमन चौधरी और अध्यक्ष श्री चौथमल सैनी भी मौजूद रहे। श्री यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम और मुख्यमंत्री के वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान को सफल बनाने में सबको मिलकर काम करना है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत खरखड़ा में भी पौधे लगाए गए हैं। इस बार खेतड़ी परिवहन कार्यालय में 251 पौधे लगाए जाएंगे और हर पौधे की जिम्मेदारी एक कर्मचारी को दी जाएगी, ताकि उसकी देखभाल ठीक से हो सके। तो 41 जिले 41 खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।